आप हमारे वीआईपी गेस्ट हैं जी, और हम ये चाहेंगे क्या नाम है कि पार्टी लेवल की हम आपसे के सामने गुहार लगाएं कि हमारी पार्टी में या हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है। मैं बात आप ऐसे क्यों दबा सकते सर नहीं सर, ये मेरी बात को दबा देंगे, ये मेरे साथ ये हमारी बात को दबा देंगे। और सुनिए, नहीं सर नहीं सर सुनिए, सर एक मिनट जब तक सर नहीं देखेंगे मैं क्या कहूँगा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेताओं के साथ आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नवनिर्वाचित चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। उनके सामने इस बात की भी शिकायत आई कि जो दूसरी प्रदेश कमेटियां हैं, चाहे वो हरियाणा की हो या अलग अलग राज्य की हो, वहां पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों की वो इज्जत नहीं है, वो सम्मान नहीं है जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों का होता है। बड़ी बात यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी के सामने उन्होंने अपनी आंख से देखा कि किस तरह से कुछ नेताओं ने अपने प्रदेश यानी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेताओं की शिकायत। उन्होंने कहा कि हमारे ही नेता हमारा सम्मान नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी है, सोशल मीडिया पे प्रमोशन की कमी है। इस बीच में कुछ लोगों ने उन लोगों को चुप कराने की भी कोशिश की, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि नहीं, ये पार्टी का अपना प्लेटफॉर्म है, पार्टी का ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सबको अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। हर नेता बराबर है, हर आदमी पार्टी के लिए काम करना चाहता है। अगर उसकी कोई जायज और जेन्युइन शिकायत है तो सुना जाना चाहिए। आप ऐसे क्यों दबा सकते उन्होंने कहा कि नेताओं को चुप कराने की कोशिश या कार्यकर्ताओं को अपनी बात ना कहने देने की कोशिश पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये कम से कम गलत है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता अगर पार्टी फोरम पर आकर के अपनी बात नहीं कहेंगे, अपनी शिकायत, अपनी पीड़ा, अपने दुख का इजहार नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कुछ लोग तो मीठी मीठी बाड़ी बोलते हैं लेकिन दिल से वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जुबान उनकी तर्क होती है, वो अपने दिल की भड़ास, अपने दिल का गुबार निकालना चाहते हैं अपने नेता के सामने, तो उनको इजाजत मिलनी चाहिए और ऐसे लोग दिल के बुरे नहीं होते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को हिदायत दी कि आप जाकर के सिंघू बॉर्डर पे किसानों की सेवा करिए, किसानों की खिदमत करिए। उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं कि इस सीट पे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों का हक है, मैं मानता हूं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों का हक है, लेकिन जब तक आप 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 की भीड़ नहीं होगी आपके पास, आप उसको नहीं दिखाएंगे, कागजों पे वो भीड़ नजर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत वो शय है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। इस तर्ज हुकूमत में आपके सर गिने जाएंगे, यहाँ पे सरों की कीमत होगी। उन्होंने कहा कि आप अपनी 2,00,000, 1,50,000 की भीड़ दिखाइए, कागज पे वो भीड़ नजर आए, मैं राहुल जी के पास फोटो लेकर के जाऊं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि सर ये सीट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बनती है, आप इसमें हमारा सहयोग करिए, हमारी मदद करिए, इस सीट पे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को टिकट दीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब तक प्रैक्टिकल तौर पे, जब तक अमली तौर पे वो काम नहीं होंगे, तब तक हम लाख शिकवे शिकायत करते रहें, इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी ने किसानों की सेवा करने की बात कही। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वो जल्द ही हर 2 हफ्ते में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हरियाणा के लोगों को प्रोग्राम देंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के एक एक जिले, एक एक ब्लॉक तक वो पहुंचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो मुसलमानों के अलावा दूसरी माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सरदार हैं, ईसाई हैं। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है, इसको गलत समझा गया है। ये मुसलमानों का डिपार्टमेंट सिर्फ नहीं है, बल्कि ये उस पर उतना ही क्रिश्चियन का भी है, जैन का भी है, बौद्ध का भी है, पारसी का भी है, सरदार भाइयों का भी है। उन्होंने कहा कि बड़ी बात यह कि जीएसटी और नोटबंदी के दौरान जैन कम्युनिटी जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वो आज भी कांग्रेस के साथ उस तरह से नहीं जुड़ पाई है जिस तरह से जुड़ने की उससे अपेक्षा थी। उन्होंने कहा कि आप लोग जमीन पर उतरे, जमीन पे काम करें और प्रैक्टिकल काम करें, आपके काम नजर आने चाहिए। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट को पूरा सम्मान मिलेगा और अगर आप लोग काम करते हुए नजर आए, जमीन पे आप लोग संघर्ष करते हुए नजर आए, तो पार्टी का बड़े से बड़ा नेता भी अगर आपको हटाने के लिए कहेगा
तो मैं कम से कम आपको नहीं हटाऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा काम है कि मैं आप लोगों की इज्जत करूं, आप लोगों का सम्मान करूं, लेकिन आप लोगों का ये काम है कि आप डिपार्टमेंट के नाम को ऊंचा लेकर के जाएं। उन्होंने कहा कि इससे पहले क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, किसी झमेले में, किसी पचड़े में हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि डिपार्टमेंट आगे आए और राहुल जी का जो सपना है, प्रियंका जी का जो सपना है, कांग्रेस नेतृत्व का जो सपना है, सोनिया जी का जो सपना है, उसको हम साकार करें। लेकिन ये साकार तभी होगा, देश के गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, कमजोर वर्गों का, माइनॉरिटीज का उत्थान तभी होगा जब लोग सड़कों पर उतर करके संघर्ष करेंगे, जब लोग हकीकी मानों में गांधी, आजाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। हम सड़क पर उतरेंगे, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी, हम जनता के बीच में जाएंगे और हम जनता के मुद्दों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, सभी से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि डिपार्टमेंट को उनका सहयोग मिलेगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे उसकी भी कोई फिक्र नहीं है। मेरा काम है, अगर मैं राजनीति में आया हूं तो मैं अपना बहुत कुछ गंवा करके आया हूं, बहुत कुछ पीछे छोड़ करके आया हूं। मैं इसलिए चाहता हूं कि काम करूं। उन्होंने अशोक गहलोत जी का हवाला देते हुए कहा कि मैं राजस्थान में गया और मैंने वहां पार्टी के नेताओं से बात की, खुद मुख्यमंत्री जी से बात की और कहा कि यहाँ अल्पसंख्यकों के ये समस्याएं हैं, इनका समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिलाया। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के हर फोरम पर अल्पसंख्यकों के मसाइल, चाहे वो मुसलमानों से रिलेटेड हो, सरदारों से रिलेटेड हो, क्रिश्चियन से हो, जैन से हो, बौद्ध से हो, पारसी से हो, उसको पार्टी के हर फोरम पर रखेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी से हमने भी मुलाकात की है, बातचीत की है और उनसे इस बात का आश्वासन ले लिया है कि पार्टी का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है वो कम से कम लीगल से लीगल एड प्रोवाइड करेगा। जिन लोगों की लिंचिंग में हत्याएं हो जाती हैं, जो लोग लिंचिंग के शिकार होते हैं, या माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट के जिन लोगों को सताया जाता है, उनके साथ पार्टी फ्री में वकील देगी, उनके साथ खड़ी होगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब तक हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, डिपार्टमेंट के लोग जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता की समस्याओं को संबोधित नहीं करेंगे, जनता के समस्याओं को लेकर के संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक जनता हमारे साथ जुड़ने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही सपना है, एक ही ख्वाब है कि हिंदुस्तान में, भारत में, गांधी के भारत में, अंबेडकर के भारत में, मौलाना आजाद के भारत में, सरदार पटेल के भारत में, शहीद बिस्मिल त्यागी और अशफाक के भारत में लोकतंत्र मजबूत हो। आज लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम इसको किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार। लेकिन हाँ, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके सही और सटीक जानकारी हम अब तक पहुंचाते रहें। अगर इसी तरह से वतन समाचार को आपका सहयोग मिलता रहा। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।